डार्क स्पिरिट के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन फैंग का लिन जैन के साथ मैच स्टार्ट होने से पहले ही सेकंड एल्डर कहते हैं, लिन फैंग तुम इस मैच को हार चुके हो और लिन जैन ने इस मैच को जीत लिया है, चलो जल्दी से स्टेज से नीचे उतर आओ। लिन फैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, मैंने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया और मैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ। सेकंड एल्डर उसे कहती है, मैं इस मैच का रेफरी हूँ और मैं यह बात डिसाइड करूंगा कि कौन यहाँ पर जीता है कौन हारा है। जबकि फैमिली हेड लिन फैंग के फादर कहते हैं, लगता है कि यहाँ पर कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, लगता है कि किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि फैमिली हेड यहाँ पर बैठा हुआ है और तुम मेरे सामने यहाँ पर फैमिली के रूल्स को तोड़ रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि कंपटीशन में बिना फाइट किए या फिर सामने वाले के सरेंडर किए बिना तुम लोग यहाँ पर किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो इस फाइट को हार चुका है। मैच के स्टार्ट होने से पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बेटे को बाहर निकालने की, तुम्हारे पास ऐसे राइट्स नहीं है। सेकंड एल्डर से कहते हैं, फैमिली हेड हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मैच का नतीजा क्या निकलने वाला है। लिन जैन हमारे लिन फैंग को बहुत ही आसानी से हरा देगा। मैं तो यहाँ पर ये वाला फैसला करके आपको यहाँ पर ह्यूमिलिएशन से बचा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बेटा यहाँ पर मार खाएगा ये तो हमारी लिन फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा यंग मास्टर किसी से मार खाए। फैमिली हेड उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो तुम यहाँ पर मुझे ह्यूमिलिएशन से बचाना चाहते हो, पर मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। लिन फैंग के फादर उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारी रेफरी की पोजीशन तुमसे छीन रहा हूँ, जाओ जाकर चुपचाप वहाँ पर कोने में बैठ जाओ। तो हमारे इस कंपटीशन के अगले होस्ट ग्रेट एल्डर होंगे। थर्ड अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं, नहीं मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करता। ग्रेट एल्डर भी उसे कहते हैं, मैं भी इस बात के लिए एग्री नहीं करता। लिन हाई उनसे कहते हैं, लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात से डिसएग्री करते हो। मैं फैमिली का हेड हूँ, मैंने ये डिसीजन लिया है तो तुम्हें इस डिसीजन को मानना पड़ेगा। वो सभी लोग जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, फैमिली हेड ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पर आपके फैसले को गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपको फिर भी इस बारे में सोचना चाहिए। सेकंड एल्डर पिछले कई सालों से हमारे साथ है। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं, फैमिली हेड एल्डर ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, हम सभी को लगता है कि सेकंड एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो बस हमारी लिन फैमिली की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपका फैसला ये गलत है, उनको उनकी पोजीशन से ना हटाया जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने बेटे की वजह से सेकंड एल्डर से बदला ले रहे हैं, आप अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार रहे हैं, इससे हमारी लिन फैमिली की और भी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इस बार की एनुअल मीटिंग तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है और दिलचस्प भी है। लगता है कि इस बार ये लोग फैमिली हेड की पोजीशन इनसे छीन ही लेंगे। सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर ये सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। तो फैमिली हेड यानी कि लिन फैंग के फादर उनसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर एक बहाने की तो जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बहाना दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फैसला करता हूँ, मेरा बेटा लिन फैंग तुम्हारे इस लिन जैन के साथ फाइट करेगा। अगर मेरा बेटा लिन फैंग यहाँ पर लिन जैन के साथ फाइट करते हुए हार जाता है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से यहाँ पर तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ। और मेरा बेटा हार जाता है तो मैं अपनी फैमिली हेड की पोजीशन को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरा बेटा यहाँ पर जीत जाता है इस बात का मतलब ये होगा कि मेरा बेटा कोई कचरा नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा काबिल है। और सेकंड एल्डर की सोच बहुत ज्यादा छोटी और घटिया है। सेकंड एल्डर को मेरा एक पंच खाना होगा और मेरा पंच खाने के बाद उन्हें अपनी सेकंड एल्डर की पोजीशन को भी छोड़ना होगा। थर्ड एल्डर ये बात सुनते ही जल्दी से इस बात के लिए मान जाते हैं। ग्रेट एल्डर भी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैन ने अगर लिन फैंग को आसानी से हरा दिया फैमिली हेड की पोजीशन थर्ड अंकल के पास चली जाएगी। दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर साथ ही ग्रेट एल्डर सेकंड एल्डर से कहते हैं, सेकंड एल्डर कहीं तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है। जबकि सेकंड एल्डर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये लोग तो पानी का भरा हुआ घड़ा मेरे सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ करने के लिए इन्होंने कहा था, और अब अगर यहाँ पर गलती से भी लिन फैंग जीत गया मेरी पोजीशन भी जाती रहेगी और मुझे लिन फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। जबकि सेकंड एल्डर जो कि लिन हैंग के फादर हैं भी वहीं पर खड़े सोच रहे होते हैं, अगर ये कचरा लिन हैंग को हरा सकता है तो इसका मतलब ये लिन जैन को भी हरा सकता है, ये लोग बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। तो सेकंड एल्डर कहते हैं, ठीक है हम लोग यहाँ पर इस मैच को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये वाला मैच लिन जैन और लिन फैंग के दरमियान में होगा। लिन जैन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लिन फैंग से कहता है, तुम ना सिर्फ एक कचरे हो बल्कि अपने कचरा होने के साथ साथ तुम अपने फादर को भी अपने साथ खींच रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर के भी इंसल्ट होने वाली है और साथ ही फैमिली हेड की पोजीशन भी जाने वाली है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं लिन जैन फाइनली यहाँ पर इस मीटिंग में अपनी फैमिली के नए हेड की पोजीशन को डिसाइड करने वाला हूँ। अब ये मेरे हाथ में है कि यहाँ पर क्या होगा। और वो जल्दी से अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करता है। उसकी स्पिरिट पावर वेपन टाइप होती है और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से तलवार बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि लिन फैंग उसकी तलवार को देखकर कहता है, जिस तरह तुमने अपनी तलवार को पकड़ा हुआ है ये तरीका बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हें तो तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जैसे वो अपनी तलवार के साथ लिन फैंग के करीब पहुंचता है, लिन फैंग अपने हाथ को सामने की तरफ झटकता है और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। साथ ही हमारा लिन फैंग अपनी कोहनी को सामने की तरफ करते हुए उसे एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। लिन जैन उड़ता हुआ
अरीना से बाहर जाकर गिरता है। देखने वाले बॉसदा हैरान हो जाते हैं कि लिन फेंग ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ लिन जैन को अरीना से बाहर फेंक दिया और इस मैच को जीत लिया। लिन जैन गिरने के बाद वहीं पर होता है, जबकि हमारा लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास वेपन टाइप की स्पिरिट एनर्जी है, लेकिन तुम्हारी तलवार बिल्कुल बेकार थी। एक तलवार का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए और बहुत ज्यादा रुथलेस होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी तलवार को पकड़ा था बिल्कुल बेकार तरीका था। तो तुम ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम तो तलवारबाजी करने के नाम पर एक धब्बा हो। साथ ही लिन फेंग उसे कचरा बोलने के बाद वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लिन फेंग के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो मेरे बेटे ने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है, तो अगर मेरा बेटा यहाँ पर इस मैच को जीत चुका है तो सेकंड एल्डर जल्दी से तैयार हो जाओ मेरा एक पंच खाने के लिए। इस तरह की हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था, तुम एक पंच खाने के बाद अपने लिन फैमिली की पोजीशन को छोड़ दोगे, तुम एक एल्डर नहीं रहोगे, क्योंकि सेकंड एल्डर बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। जुनहाई के फादर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सेकंड एल्डर घबरा कर कहता है जुनहाई ये तुम क्या करने वाले हो, करीब मत आना, मुझे पंच मत मारना। लेकिन लिन फेंग के फादर तो अब ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर इल्जाम जो लगाया गया था वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद सेकंड एल्डर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि सेकंड एल्डर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फेंग के थर्ड अंकल कहते हैं लिन हाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सेकंड एल्डर ने हमारी फैमिली को पिछले कई सालों से सर्व किया है और वो हमारी लिन फैमिली का हिस्सा है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज उसको माफ कर दो। लिन फेंग के फादर उसे कहते हैं नहीं इसको माफ नहीं किया जा सकता, और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए सेकंड एल्डर की पीठ पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं। सेकंड एल्डर जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। लिन फेंग के फादर कहते हैं कोई यहाँ पर स्टेज पर आओ और सेकंड एल्डर की बॉडी को यहाँ से उठाकर ले जाओ और इसे जाकर बाहर फेंक दो, आज ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। फिर साथ ही वो थर्ड अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो बड़े भाई क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। ग्रेट एल्डर और थर्ड अंकल वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं हमें इस बात से कोई भी मसला नहीं है। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि सेकंड ब्रदर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर बार इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिन फेंग के फादर अपनी फैमिली के सिक्स एल्डर से कहते हैं सिक्स एल्डर इस टूर्नामेंट के रेफरी अब से तुम बनोगे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मैच को कंटिन्यू करो। सिक्स एल्डर कहते हैं ठीक है फैमिली हेड। लिन फेंग के फादर अपने बड़े भाई से कहते हैं अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अगली बार मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, और इसी तरह मैचेस कंटिन्यू रहते हैं। बाकी के बचे हुए 32 बच्चे भी वो सारे अपने ग्रुप्स के 7 बच्चों के साथ फाइट करते हैं। उनमें से काफी सारे बच्चे तो सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनका ओपोनेंट काफी ज्यादा टफ है। सिक्स एल्डर कहते हैं तो हमारी बाकी की सारी फाइट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, अब हमारे थर्ड राउंड की बारी है। थर्ड राउंड में हमारे पास सिर्फ 8 फाइनलिस्ट बचे हैं, ये 8 बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पर हमारे तीसरे राउंड में जो कि फाइनल राउंड है, इसमें हमारा सबसे पहला मैच लिन कियान और लिन जिंग के दरमियान में होने वाला है। लिन जिंग लिन कियान से कहती है मुझे ये बात पता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी सोल लेयर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगी ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ कि एक सोल लेयर के बंदे के साथ फाइट करके कैसा महसूस होता है। लिन कियान उसे कहती है सिस्टर क्यों नहीं, तुम मुझसे फाइट कर सकती हो, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी पावर्स को होल्ड बैक करूं। और लिन जिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो अपनी तलवार लेकर जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। लिन कियान अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने आइस स्पेल को यूज करती है, वो आइस पीरियड के साथ उसके पाँव को वहीं पर आइस में जमा देती है, न सिर्फ उसके पाँव को बल्कि उसकी पूरी बॉडी को ही आइस में कवर कर देती है और लिन जिंग वहीं पर नीचे गिर जाती है। सिक्स एल्डर कहते हैं हमारे इस मैच को लिन कियान ने जीत लिया है, लिन जिंग इस मैच को हार चुकी है, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं लिन कियान तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जबकि नेक्स्ट मैच में लिन जुन का सामना एक दूसरे लड़के के साथ होता है, उसके अपने कजन के साथ, तो वो वहाँ पर अपनी हार मान लेता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। वो सोच रहा होता है ये सभी लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ तक तो पहुँच आया लेकिन इससे आगे नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ पर सेकंड मैच भी खत्म हो चुका है, तो थर्ड मैच की बारी आती है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम लिन ली होता है, उसका सामना हमारे लिन फेंग के साथ होता है। तो लिन ली और लिन फेंग दोनों ही अरीना के सेंटर में खड़े होते हैं। लिन ली लिन फेंग से कहता है क्यों ना तुम मेरे ऊपर पहले अटैक करो। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर पहले अटैक करता हूँ। लिन ली हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब जबकि मेरा ओपोनेंट एक कचरा है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ, चाहे तुम मेरे ऊपर पहले ही अटैक क्यों ना कर लो फिर भी मैं ही जीतूंगा। वो भी वहीं पर हंसती रहा होता है कि लिन फेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देता है, उसे एक जोरदार झटका देता है। लिन फेंग उसे अरीना से बाहर फेंक देता है। लिन ली उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार में जाकर पटकता है और दीवार भी टूट जाती है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सेमीफाइनल्स के फर्स्ट राउंड को बड़ी आसानी से जीत लिया, लिन ली को सिर्फ एक ही अटैक के साथ इसने हरा दिया। लिन ली भी सोच रहा होता है इस लड़के को सभी फैमिली वाले कचरा समझते हैं लेकिन मेरी नजर में ये एक जीनियस है, इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ मुझे अरीना से बाहर फेंक दिया है। सिक्स एल्डर कहते हैं तो हमने यहाँ पर थर्ड मैच को भी देख लिया, अब हमारा चौथा सेमीफाइनल मैच होने वाला है। हमारा चौथा सेमीफाइनल मैच लिन वू और लिन हैन के दरमियान में होने वाला है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, यानी कि ये दोनों ही काबिल हैं। लिन हैन दूसरे से कहता है लिन वू क्या तुम्हें लगता
लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत भी है। लिन वू से कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत है। देखने वाले सारे चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये किस तरह की बकवास है लिन वू, तुम्हें इसके साथ फाइट करनी चाहिए। तुम सेमीफाइनल तक पहुंचे हो, तुम लिन फैमिली का नाम खराब नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर सरेंडर नहीं कर सकते, चलो जल्दी से इसे फाइट करो। लिन हैन लिन वू से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी, तो चलो जल्दी से अरीना से नीचे चले जाओ। जबकि लिन वू आगे बढ़ता है और उसे कहता है यहाँ पर अरीना से नीचे मैं नहीं जाने वाला बल्कि तुम जाने वाले हो, और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसे कहता है मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम 3 तक गिनती गिनने के बाद यहाँ से नीचे नहीं उतरे तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। लिन हैन को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये भी अपनी सोल लेयर पर है और ये अपनी पावर्स को यहाँ पर छुपा रहा था। वो बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।